निकट भविष्य में आसमान में सूरज दिखाई नहीं देगा, चारों ओर अंधकार छा जाएगा। दक्षिण दिशा से माता हिंगुड़ा अग्निस्वरूपा प्रकट होकर कल्प वृक्ष जला देंगे। महाप्रलय से अपने आप को बचाने के लिए भक्त लोग गुफा के अंदर छिप कर रहेंगे। ऐसे बहुत सारे बातें मालिका में लिखा हुआ है मनुष्य समाज को चेतावनी देने के लिए। तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी को रहस्यमय उड़ीसा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। आज से 600 साल पहले ना ही प्रिंटिंग मशीन था, ना ही कोई एडवांस टेक्नोलॉजी था, फिर भी महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद जी और पंचसखाओं ने बहुत सारे लाखों संख्या में ग्रंथ की रचना किए हैं। अगर हम सिर्फ महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद जी के बारे में बात करते हैं तो उन्होंने 1,85,000 ग्रंथ की रचना किया है। आज हमारे पास मालिका को लेकर जो भी ज्ञान है वो समंदर से एक बूंद पानी के भी बराबर नहीं। महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद जी खुद अपनी परम शिष्य रामदास से कहते हैं, 12 बेलकु तारण होइबी चिन्हि न पारिबे केहि, 185 ग्रंथ बुझाइबी संबल रे उदय हुई। जब 12 समय अर्थात अंतिम समय आएगा तभी मैं संबल नामक एक ग्राम में जन्म होकर भक्तों के सामने 1,85,000 ग्रंथ का पठन करूंगा और उन्हें समझाऊंगा। अब हम चलते हैं महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद दास के द्वारा लिखित शिवकल्प और नवग्रह निर्घंट मालिका के ऊपर। ग्राम नाश हुई अनेक उठिव, हस्ती शुंढ पड़ुथिव, अबा रण भूई बारण नथाई, परा परे पुरी जीव। ये कहने का तात्पर्य, जब भगवान श्री माधव पंचभूत को अपने साथ लेकर योगमय शक्ति के ऊपर सवार होकर कल की अवतार धारण करेंगे, चारों ओर विनाश का लीला आरंभ हो जाएगा। और महापुरुष यहाँ हस्ती शुंड के बारे में कहा है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं टर्नाडो। ये टर्नाडो ज़्यादा वेस्टर्न कंट्रीज में देखने को मिलते हैं और एक ही बार में पूरा बिल्डिंग निगल जाते हैं। इसके बाद दूसरे पंक्ति में फिर महापुरुष लिखते हैं, महाखेल हेव अपारु अपार, आदित्य जे न चलिब, दक्षिण दिगरु हिंगुड़ा बहिण, कल्प वृक्ष जाली देव। 7 दिन 7 रात अंधकार होने की बात तो आपने सभी सुना होगा। महापुरुष यहाँ इसी बात को लिखा है कि आदित्य अर्थात सूर्यदेव का आगमन नहीं होगा, अर्थात चारों ओर अंधकार छा जाएगा। ये चीज़ कब होगा और कैसे होगा ये तो भगवान ही जानते हैं। हमें तो सिर्फ इतना ही पता है कि जो कुछ भी होगा इसी निकट भविष्य में होगा। इसीलिए आप सभी लोगों से हमारा इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी चीज़ों के पीछे मत भागिए। अपनी मन ही मन भगवान श्री हरि का पवित्र नाम उच्चारण कीजिए, क्योंकि वही आपको समस्त विपत्ति से उद्धार करेंगे। सत्ययुग में नाम था सत्यनारायण, त्रेताया में श्री राम, द्वापर युग में श्री कृष्ण और कलयुग में श्री माधव। कलयुग में माधव नाम ही सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए एक बार द्वापर युग में माता यशोदा जब भगवान श्री कृष्ण का नामकरण कर रहे थे, उसी समय महर्षि गार्गव से ये प्रार्थना किए थे कि इसका नाम मैं माधव रखना चाहता हूँ, और महर्षि गार्गव ने उन्हें मना कर दिया था कि ये माधव नाम कलियुग में श्रेष्ठ होगा। अब कुछ ही सालों में देखते देखते भगवान श्री माधव का नाम पूरे विश्व में गूंज उठेगा, और पूरे विश्व में संपूर्ण ब्रह्मांड में उनके जितने सारे भक्त हैं वो समस्त भक्त भगवान के नाम को एक बार श्रवण करने से ही उनके अंदर एक परिवर्तन महसूस होगा। पृथ्वी के हर कोने से भक्तों का आगमन होगा इसी पवित्र भारतवर्ष में। जैसे चैतन्य महाप्रभु आए थे, हरे कृष्ण हरे राम महामंत्र का प्रचार प्रसार किए थे, ठीक उसी तरह भगवान श्री माधव नाम का भी प्रचार होगा। जैसे कलयुग में हरे राम हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार प्रसार हुआ था, ठीक उसी तरह इसी अनंत युग में भी एक मंत्र का प्रचार होगा। राम हरे कृष्ण हरे, राम हरे कृष्ण हरे, राम हरे कृष्ण हरे, अनंत माधव हरे। इसी महामंत्र का जाप आप खुद अपने ही अंदर कीजिए और कुछ ही दिनों में आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितना एनर्जी है। तो दोस्तों, महापुरुष और एक पंक्ति में कहते हैं, दक्षिण दिगरु हिंगुड़ा बहिण, कल्प वृक्ष जाली देव। कलयुग में भगवान श्री जगन्नाथ का लीला बड़ा ही विचित्र है। जो कल्प वृक्ष कई कल्प से इसी नीलाचल धाम में है, जिसका महाप्रलय भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता, महापुरुष उसी कल्पवट के बारे में कह रहे हैं कि कलयुग के अंतिम समय में इसी कल्पवट में आग लगेगा। कल्प वृक्ष भगवान श्री जगन्नाथ को अत्यंत प्रिय है। जब महाप्रलय होता है और इसी महाप्रलय में समग्र 14 ब्रह्मांड डूब जाता है, उसी समय भगवान श्री हरि एक छोटा सा उंगली का आकार धारण करके प्रभु बाल मुकुंद के स्वरूप में इसी वृक्ष की पत्ते में अपनी लीला का विस्तार करते हैं। तो दोस्तों, इसी वीडियो में बस इतना ही है। अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य पूछिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़रूर लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय उड़ीसा, जय भारत।